ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जिसने जलाया, 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों की जिसने हत्या की, 1500 से भी ज्यादा शिक्षकों को जो एक से एक बढ़कर शिक्षक थे उनकी हत्या की, और विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय उस समय की नालंदा में जो स्थित थी, जहां पर 90 लाख किताबें और बहुत ही बहुमूल्य ग्रंथ और ज्ञान का खजाना था, उसको उसने विध्वंस कर दिया, जला दिया। वो आग 6 महीनों तक जलती रही। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बख्तियार खिजली तो 12वीं सदी में मारा गया, लेकिन हमने क्या किया, आजाद भारत ने क्या किया, हमने उसके नाम पर बख्तियारपुर शहर बना दिया, बख्तियारपुर जंक्शन बना दिया और पूरे शहर में बोर्ड ठुकवा दिया, आई लव बख्तियारपुर, आई लव बख्तियारपुर। यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, हरे कृष्णा बच्चों। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्कूल से आ रहे हैं? अच्छा, कितने दूर है यहाँ से, कितना दूर है, कितना किलोमीटर? यहाँ से कम से कम भी तो 50 प्लस रहेगा। अच्छा, तो आप लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की एक समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना था पता है? 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर। तो विश्व में अभी भी इस समय भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कहीं पर नहीं है। तो आप देखिए कि भारत की संस्कृति कितनी महान थी। हमारे यहाँ पर शिक्षा को इतना प्राथमिकता देते थे, और उस समय यहाँ पर 108 सब्जेक्ट्स, 108 स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती थी। कितना? 108। उसमें कौन कौन सा स्ट्रीम? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, उससे लेके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेटलर्जी, सभी तरह की यहाँ पर शिक्षाएं दी जाती थी। आप ये देख सकते हैं कि एक एक जो बिल्डिंग था ये 9 स्टोरी था। कितना? 9 तल्ला। तो ये देखिए 1600 वर्ष पहले जो टेक्नोलॉजी थी कितनी एडवांस थी। तो जो भवन निर्माण होता है, सिविल इंजीनियरिंग, वो भी था, बहुत ही अच्छा था। इस तरह के भवन, इतने स्ट्रांग भवन अभी भी नहीं मिलेंगे। अगर इसको तोड़ा नहीं जाता तो ये अभी तक ये रहती। आजकल जो मॉडर्न जो बिल्डिंग है वो क्या होता है, उसमें लोहा सरिया देते हैं, वो 30-35 साल में ही फुस हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन उस समय का जो 1600 वर्षों पहले जो आपके ही पूर्वज थे, आप लोग नालंदा बिहार से हैं तो आप बोलिए कितना गौरवशाली इतिहास है, आपके ही पूर्वजों ने इसको बनाई है। तो बहुत बार हम लोग क्या मॉडर्न लोगों से आकर्षित हो जाते हैं, अरे विदेश में कितना अच्छा है। लेकिन जानते हैं इंग्लैंड में जो भी आप ऐश्वर्य या जो अभी देख रहे हैं, वो भारत से जो ब्रिटिश आए थे कितना रुपए लेके गए थे जानते हैं? कितना? 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर। आज के उसके 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर की संपत्ति भारत से चुरा के लेके गए थे। इसीलिए लगता है कि वो अमेरिका और यूरोप के लोग कितने वो हैं, लेकिन वो भारत का ही धन को चूस के लेके गए थे। तो भारत बहुत ही संपन्न देश था, बहुत ही बुद्धिमान देश था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक स्टूडेंट का एक एक कमरा आपको दिखाया होगा गाइड ने। एक एक लोग को एक एक कमरा मिलता था। 10,000 बच्चे पढ़ते थे। और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में किसी को भी एडमिशन लेना होता था तो क्या यहाँ पर 4 दरवाजे थे। तो जब आते थे बच्चे, मान लीजिए आप बड़े हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में जाना है, तो जो गेट कीपर होता था वो 10 प्रश्न पूछता था। उसको ये अधिकार था कि जो भी उसके प्रश्नों का उत्तर देगा उसको एडमिशन मिलेगा। तो वो 10 प्रश्न में अगर 3 प्रश्न आप सही दे देते थे तो आपको एंट्री मिलती थी। और उसके लिए और कोई वो नहीं था, ना तो आपसे पैसा लिया जाता था ना कुछ। खाना पीना से लेके जो कपड़ा, सभी की व्यवस्था यहाँ की यूनिवर्सिटी करती थी। तो इस तरह का हमारे भारतीय कल्चर इतना हमारा क्या था, महान था। तो इसीलिए हमेशा अपने धर्म और जो हमारा इतिहास है उसके बारे में जानना चाहिए। मैं सर का बहुत ही मतलब ये आप लोग फॉर्चुनेट है कि सर आपको लेके घुमा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टूर। इसलिए अपने देश को देखिए, देश को समझिए। हमारे देश जितना शक्तिशाली था तो वो हम सब, आप सब जो हैं क्या हैं, हमारे देश के क्या हैं, भविष्य हैं। तो इसीलिए अपनी संस्कृति के ऊपर में गौरव करना सीखिए। जो भी आपकी संस्कृति है ना, जो भी आप छठ मनाते हैं, जो पूजा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी आस्था से दूर मत जाइए। जो भी आप हमारे जो पूर्वज किए हैं उससे अपनी माताओं से, बहन जो भी हैं, माताएं, पूर्वज हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनसे जरूर सीखिएगा।
और विश्व में जो भी चीज है वो भी सीखिएगा। मैं खुद एमटेक हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं विदेश में पढ़ता था, लेकिन देखा कि विदेशी लोग 93 में मैं गया था मॉस्को, यूके में मैं था। तो वहां पर जब मैं गया एक जन्माष्टमी के प्रोग्राम में, तो वहां पर एक स्टेडियम में जन्माष्टमी मनाया जा रहा था। और जानते हैं वहां पर कितने लोग थे? 1 लाख रशियन लोग, धोती कुर्ता और साड़ी पहन के। भारतीय नहीं, रशियन लोग, रूस के लोग, 1 लाख। वो लोग क्या कर रहे हैं? हाथ उठा के, आप लोग भी हाथ उठाइए, हाथ उठा के बोल रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग लव कुश के नगरी से हैं, तो आप लोग बहुत ही, आप लोग भी तीर्थ के वासी हैं। तो बोलिए जय सियावर रामचंद्र की जय। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। आप इस कौन से हैं क्या? जी।